अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएस। मैं मुजाहिद। स्टूडेंट सी प्लस प्लस का जो कोर्स है इसमें हमारी आज की डिस्कशन होगी साइज़ ऑफ ऑपरेटर पे। तो चलिए, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर का टॉपिक था वो हमने तकरीबन कंप्लीट उसको किया और स्ट्रक्चर के बारे में हम बात की डिटेल से। लास्ट में हमने स्ट्रक्चर अरे को डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर अरे क्या था और हम उसको इस्तेमाल किस तरह करते थे। तो आज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो उसका हमें फ़ायदा क्या होता है। ये है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, अगर हम उन डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करें तो उसके अंदर हम कुछ लिमिट्स तक जो हमारा डाटा होता था वो स्टोर करवा सकते थे। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो डाटा टाइप है, इंटीजर है, करैक्टर है या फ्लॉट है, तो उसके अंदर हमें वो बताया जाता था कि अभी इतनी बाइट का डाटा एक इंटीजर वैल्यू के अंदर, एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर या करैक्टर वेरिएबल का जो था उसके अंदर आप इतना स्टोर मतलब इतने बाइट का डाटा जो कि आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास साइज़ ऑफ ऑपरेटर है, ये बेसिकली यही काम करता है कि जी अगर हमारे पास कोई भी डाटा टाइप हो तो या कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो, एक अगर हमने ये जानना हो कि जी इस टाइप का ये वेरिएबल है तो इसके अंदर हम कितने बाइट्स का डाटा जो कि है स्टोर करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। साइज़ ऑफ ऑपरेटर अगर आप सिंपल क्लास में देखें तो हमें ये साइज़ बताता है किसी चीज़ का, किसी डाटा टाइप का, कि इसका इतना साइज़ है और इसके अंदर आप इतनी चीज़ें या इतना डाटा जो कि है, इतनी वैल्यू जो कि आप स्टोर करवा सकते हैं या इतनी लिमिट तक आप जो कि इसके अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए इसका सिंटैक्स देते हैं, सिंपल सा इसका एक सिंटैक्स है, तो उसको देखते हैं और फिर एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करते हैं। सुनो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसको मैं यहाँ पे मेन से स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर क्या करते हैं कि हम जी हमारे पास बेसिकली है क्या कि साइज़ ऑफ जो हमारा ऑपरेटर है हमने उसको इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे मैं सिंपल जो कि हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट्स हैं, अगर मैं उनको लिख दूँ तो हमें ये बता देगा। उसके अंदर हमने कोई डाटा टाइप्स लिख देते हैं कि जी इस डाटा टाइप का जो साइज़ है वो क्या है, तो हमें सिंपल वो प्रिंट करके दिखा देगा कि इसका कितने बाइट्स है। तो ये आपने ध्यान में रखनी है कि जो हमें वो डिस्प्ले करवाएगा, जो डिजिट होंगे, जो नंबर होंगे या जो काउंटिंग हमें दिखाएगा कि इतनी लिमिट है, तो वो लिमिट्स हमारी क्या होगी, बाइट्स के अंदर। यानी कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि सी आउट, मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कि साइज़ ऑफ इंटीजर, और उसके बाद मैं यहाँ पे साइज़ ऑफ हमारा जो ऑपरेटर है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ और नेक्स्ट इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इंट कर देता हूँ और लास्ट में लगा देते हैं सेमीकोलन। तो ये जो मेरी स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पे अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स इसका सिंपल यही है कि जी कि हम क्या करेंगे, साइज़ ऑफ का जो हमारे पास कीवर्ड है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी जो स्मॉल ब्रैकेट्स होंगी वो इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि डाटा टाइप लिखेंगे। ये इसका सिंपल सिंटैक्स है और लास्ट में सेमीकोलन का भी इस्तेमाल होगा। ये इसका हमारा सिंपल सिंटैक्स है कि अगर आपने किसी भी डाटा टाइप का साइज़ मालूम करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप साइज़ ऑफ का जो कीवर्ड है इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये भी एक कीवर्ड है, तो आप इसको एज अ वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो साइज़ ऑफ का कीवर्ड यूज़ करने के बाद आप क्या करेंगे, दो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर आप जिस डाटा टाइप का आप साइज़ मालूम करना चाह रहे हैं वो आप उसके अंदर लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सेमीकोलन। तो इस स्टेटमेंट में मैंने क्या है कि और मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा पहले मैसेज प्रिंट करवाया कि जी साइज़ ऑफ इंटीजर के जो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है उसका साइज़ कितना होता है या उसके अंदर हम कितने साइज़ का जो डाटा है हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि साइज़ ऑफ, यही मैंने एक साइज़ ऑफ का जो हमारे पास फंक्शन है या साइज़ ऑफ का जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने लिख दिया इंटीजर के इंट का जो साइज़ है वो क्या है। तो अगर यहाँ पर मैं सेम यही स्टेटमेंट दूसरी लिख दूँ किसी दूसरे डाटा टाइप की कि जी साइज़ ऑफ फ्लॉट, तो क्या होगा कि जी मुझे ये बताया था कि जी आप साइज़ जो फ्लॉट की हमारी डाटा टाइप है उसके अंदर आप कितने बाइट का जो डाटा है उसको स्टोर करवा सकते हैं। इस तरह आप जितनी चाहें स्टेटमेंट्स लिख के आप ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर आप कितनी बाइट का जो डाटा है आप स्टोर करवा सकते हैं। आप अगर सिंपल यही दो स्टेटमेंट लिखें तो ये आपको कुछ इंटीजर का जो बाइट है कि आप इंटीजर के अंदर कितने बाइट का डाटा स्टोर करवा सकते हैं वो आपको बताएगा। अगर आपने करैक्टर का चेक करना है तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे जो कि हमारा एज अ
करैक्टर के लिए हम जो कीवर्ड था उसका यूज़ करते थे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर या कोई भी स्ट्रिंग जो कहते हैं, आप जो भी डेटा टाइप यहाँ पे लिखेंगे तो उसका आपको ये साइज़ बता देगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं। जिस तरह उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हमें किसी भी डाटा टाइप का जो कि साइज़ बताता है कि इस डाटा टाइप का इतना साइज़ है और आप इसके अंदर इतने साइज़ का जो कि डाटा है स्टोर करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।